इसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्डिंग, देखिए एच बॉन्डिंग के क्या यूज होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्डिंग के अनुप्रयोग। देखिए हारून आवन से जो है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बढ़ जाता है। देखिए जब इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर यानी अंतरा आणविक यानी पहला वाला इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाया जाएगा तो क्या होगा, उसका जो बीपी होगा ये बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा ये बढ़ेगा। ये होता है बीपी, बॉइलिंग पॉइंट में ये बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है यानी गलना, क्या कहते हैं, क्वथनांक बढ़ता है। जैसे क्वेश्चन हम एक करते हैं इस पर, क्या है क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल है, अगला डायमेथिल ईथर है, इसका गलनांक ज्यादा होगा। क्वेश्चन है in which compound has maximum BP, maximum boiling point। फर्स्ट क्या है हम इसमें लिखते हैं CpH5OH HF4, सेकंड है डायमेथिल ईथर CH3OCH3 और जो थर्ड है एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH और अगला है ग्लिसरीन है, थर्ड ग्लिसरीन CH2OH CHOH, अगला है CH2OH। ये देखिए चार कंपाउंड है। देखिए जिसमें जो है एच बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा उसमें जो है उसका बीपी ज्यादा होगा। देखिए इसमें जो है O जो है O से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। CH3 है कार्बन, इसमें जो है एच बॉन्डिंग है ही नहीं डायमेथिल ईथर में, तो इसका सबसे कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा देखिए इसमें एच बॉन्डिंग होगा C2H5OH, O से एच अटैच है तो होगा। अच्छा इसमें देखिए O से दो एच अटैच है, दो एच अटैच है यानी इसमें हाइड्रोजन बंद, दो हाइड्रोजन कार्बन बनेगा। इसमें हाइड्रोजन थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा इसमें तीन OH है, तीन के कारण एच बॉन्डिंग पाया जाएगा। तो इसलिए जो है जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। रीजन क्या है, कई OH है तो क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में एच बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, इसलिए एच बॉन्डिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। ये अच्छा आर्डर पूछा जाएगा तो पहले किसका होगा, पहले फोर्थ का सबसे ज्यादा है दिया, फिर इसमें एच बॉन्डिंग थोड़ा सा दो मॉलिक्यूल का है थर्ड वाले में तो इसका थोड़ा सा कम हुआ। और देखिए ये फर्स्ट वाला एच बॉन्डिंग है इसमें फर्स्ट वाले में, और जो सेकंड वाला है इसमें एच बॉन्डिंग है ही नहीं, तो ये क्या है, बीपी का आर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर है, सबसे कम होगा, एच बॉन्डिंग नहीं है इसमें, इसलिए। तो ये है पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ एच बॉन्डिंग का। एक क्वेश्चन है व्हिच हैज मैक्सिमम वोलेटाइल नेचर, किसकी वाष्पशीलता ज्यादा है। देखिए हमें पहले कुछ टॉपिक यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जैसे जब इंटरमॉलिक्यूलर बढ़ता है, मतलब पहला वाला एच बॉन्डिंग बढ़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बढ़ता है
तो क्या होता है बीपी यहाँ पर बढ़ता है बीपी। लेकिन जब इंट्रा बढ़ता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा कह रहे हैं भैया, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बढ़ता है तो बीपी यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बढ़ेगा तो यहाँ पर बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब किलेशन बढ़ता है तो बीपी घटता है, और जब वही पहला वाला एच बॉन्डिंग यानी इंटरमॉलिक्यूलर होता है तो बीपी बढ़ता है। इंटरमॉलिक्यूलर में बीपी बढ़ेगा लेकिन इंट्रा में बीपी घट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पर देखिए ये वाला है, ये आर्थो है। और जो अगला कॉन्सेप्ट है, हम क्या करते हैं, जब इंट्रा मॉलिक्यूलर बढ़ेगा, इंट्रा कुल मिला के अट्रैक्शन जब ज्यादा बढ़ेगा तो मोलर टेम्परेचर कम होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जब बीपी जो है ज्यादा होगा यानी मोलर टेम्परेचर कम है, मैक्सिमम मोलर टेम्परेचर, इसका मतलब बीपी क्या होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, मिनिमम बीपी होना चाहिए, ये है। अब देखिए मिनिमम बीपी किसका है, देखिए इसमें कौन सा एच बॉन्डिंग होगा, पैरा पोजीशन पर है वो चाहिए। इसमें क्या होगा, एच बॉन्डिंग इसमें जो है ये कम होगा। एक मिनट पहले देखिए, इसमें एच बॉन्डिंग पाया नहीं जाएगा, OH है, इसमें अगर पाया जाएगा तो कौन सा एच बॉन्डिंग पाया जाएगा, इसमें इंटर पाया जाएगा, इसमें इंटर ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर, और इसमें पाया जाएगा इंट्रा। इंट्रा क्या करता है, बीपी को कम कर देता है इंट्रा। इसमें आर्थो पोजीशन पर है, आर्थो वाले पोजीशन पर क्या होता है, कॉमन होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। फिर से सुनिए क्या है, फिर से इसमें OH है, इसमें क्या है, इंट्रा है। इसमें यहां पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर, और इसमें ज्यादा मात्रा में इंटर पाया जाएगा। इसमें इंटर कम मात्रा में पाया, बहुत समझ लीजिए कि इंटर पाया जाएगा लेकिन बहुत ही ना के बराबर। तो बीपी किसका ज्यादा हुआ, इसके कारण बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ गया इसका, सी वाले का बीपी सबसे ज्यादा हो गया है, बीपी सी का बीपी ज्यादा हो गया है। और देखिए इसमें इंट्रा कारण क्या होता है, बीपी सबसे कम हो जाता है, यानी फर्स्ट का जो बीपी है, एक मिनट यहाँ A B C कर देते हैं, और जो फर्स्ट का बीपी सबसे कम हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रा है, इंट्रा कारण बीपी कम हो जाती है। अच्छा, इसमें एच बॉन्डिंग है लेकिन कम मात्रा में होता है एच बॉन्डिंग, इसमें मेटा पोजीशन पे ना तो इंट्रा ही होता है ना तो इंटर होता है, नहीं उससे इंटर होगा लेकिन कम मात्रा में होगा इसमें, तो ये आर्डर बन जाता है। सी का जो है बीपी ये क्या होगा, सबसे कम होगा। एक मिनट ए का बीपी सबसे कम होगा, इंट्रा है इसमें, और जिसका बीपी कम है वही गैस मैक्सिमम वोलाटाइल होगा, उसकी वाष्पशीलता ज्यादा होगी, वाष्प अवस्था में जाने का नेचर होगा, यानी कम ताप पर वाष्प अवस्था में चला जाएगा, जब क्वथनांक कम होगा वाष्प अवस्था में ज्यादा मात्रा में जाएगा। तो ये पहला वाला आंसर सही हो गया। इसके बाद है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, देखिए होता क्या है, जब एच बॉन्डिंग बढ़ती है, इंटर से मतलब एच बॉन्डिंग मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो होता क्या है, यहाँ पर जो विस्कोसिटी होती है, जो श्यानता होती है और पृष्ठनाम होता है, ये दोनों बढ़ जाता है। विस्कोसिटी ये बढ़ जाती है, श्यानता बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन भी बढ़ जाता है, ये दोनों बढ़ते हैं।
जैसे एथिल अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल वो थोड़ा गाढ़ा होता है, ये है। तो सरफेस टेंशन जो है एस बॉन्डिंग से बढ़ जाती है। दूसरा थर्ड सॉल्वेंटी हम चेक कर देते हैं, विलेयता क्या। देखिए जब एस बॉन्डिंग बढ़ता है जो है, कोई भी जो मॉलिक्यूल एस बॉन्डिंग बनाएगा उसकी सॉल्वेंटी ज्यादा होगी, यानी वो ज्यादा विलेय होगा जल में। सॉल्वेंटी ये है। एस बॉन्डिंग बढ़ता है, इंट्रा से मतलब है, इंटर से मतलब है एस बॉन्डिंग बढ़ेगा तो सॉल्वेंटी बढ़ेगी, ये है। जैसे एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा जाता है C2H5 यानी एथिल अल्कोहल जो होता है जब में विलेय होता है, जबकि डाइमेथिल ईथर ये विलेय नहीं होता है। फाइव एथिल ईथर इज सॉल्युबल इन, एथिल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर बट डाइमेथिल ईथर इज नॉट। फाइव देखिए C2H5 को इस क्या करेगा, ये है। अगला ईथर क्या है, ये CH3OCH3 है ईथर। ये एस बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, एस बॉन्डिंग जल के साथ बनाया है। देखिए हमने शुरू में ही दर्शाया था, जैसे ये करेगा OH C2H5, फिर यहाँ से OH, फिर अगला मॉलिक्यूल इसका आएगा C2H5 OH। इस तरह से जो है एस बॉन्डिंग बनाता जाएगा HOH। तो इससे होता क्या है, एस बॉन्डिंग बनने का जो ये विलेय होता है, ये अविलेय होता है या कम मात्रा में विलेय होता है। तो ये कारण है। क्वेश्चन दे देते हैं, भाई C2H5OH या एथिल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन water but dimethyl ether is not। फाइव एक्सप्लेन करना था, ये हो गया। ये एच बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा, ये एच बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ये है। इसके बाद जो टॉपिक है ये हो गया सॉल्वेंटी, थर्ड पॉइंट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जो वाटर होता है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। देखिए डेंसिटी पर भी इफेक्ट करता है। जब एस बॉन्डिंग बढ़ता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, यानी गैदरिंग हो जाएगी। और जब गैदरिंग हो जाएगी तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एस बॉन्डिंग बढ़ने का क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। और डेंसिटी बढ़ जाती है, इससे जो है एक होता है वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी भी बढ़ती है इससे, और भार भी बढ़ जाता है। कुछ देखिए फोर्थ है डेंसिटी। जब एच बॉन्डिंग बढ़ता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। एच बॉन्डिंग बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, डेंसिटी बढ़ती है। हम एच बॉन्डिंग जब लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इंटर से मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। ये है। इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद है, छोड़िए क्वेश्चन, बाद है एबनॉर्मल
नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, जल का असामान्य व्यवहार। देखिए हमने क्या बताया अभी, होता क्या है जब एक्सपांडिंग बढ़ती है तो डेंसिटी बढ़ती है। देखिए होता क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, इसका भी कारण क्या है, ये एक्सपांडिंग ही है, इंटरमॉलिक्यूलर एक्सपांडिंग है। हम एक्सप्लेन कर देते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हाई। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हाई। देखिए होता क्या है, इसे हम इसे पढ़ते हैं abnormal behavior of water, नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, जल का असामान्य व्यवहार, बिहेवियर ऑफ वाटर। देखिए होता क्या है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए जल की जो संरचना होती है इस तरह होती है, जिस टेट्राहेड्रल होता है वो H2O, ये 4 ये है, एक ऐसे यहाँ पर जो AH होगा ये इस तरह से 4 H2O मॉलिक्यूल से अटैच होगा, इस तरह से। सेम देखिए यहाँ पर अगला H2O मॉलिक्यूल होगा, सेम ऐसे यहाँ पर 4 H2O मॉलिक्यूल होंगे। इस प्रकार से देखिए इसकी जो शेप होती है क्या होती है, ये जो शेप है आइस फॉर्म में ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ये है पिछड़े हुआ संरचना होती है, स्ट्रक्चर है। इसमें एक H2O मॉलिक्यूल जो होता है 4 H2O मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बंध बनाता है एक। देखिए होता क्या है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें पहले हम, जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, पहले आइस फॉर्म में रहेगा, तो होता क्या है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो ये एक्सपांडिंग पर एक्सपांडिंग होगा, इस तरह से होगी ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर में। जब ये बर्फ होगा हम ताप थोड़ा सा बढ़ाएं, यहाँ पर मान लेते हैं बंद टूटते जाएंगे, एक्सपांड टूटते जाएंगे, तो यहाँ पर ये पिघल हुआ संरचना है, यानी जैसे होल टाइप बन जाता है इसमें मॉलिक्यूल में, बर्फ में। होता क्या है जब ये हम टेम्परेचर देंगे मॉलिक्यूल ये बंद टूटेगा, बंद जब टूटेगा तो ये जो छिद्र है यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर ऐसे आगे ये छिद्र बनेगा, ऐसे जैसे सब ऐसे होल टाइप बन जाता है। तो क्या करेंगे जो मॉलिक्यूल होंगे होल में इंटर करते जाएंगे, होल में इंटर करेंगे, और जब होल में इंटर करेंगे तो क्या होगा भैया, टेम्परेचर होल में जब एंटर करेंगे तो यानी होल भरता जा रहा है, यानी अब डेंसिटी बढ़ती जाएगी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इससे होगा क्या 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी बढ़ेगी, और इसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग सभी मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, जो एक्सपांडिंग था वो खत्म ही हो जाता है, मतलब सभी मॉलिक्यूल वहां पर छिद्र में भर गए हैं और मॉलिक्यूल गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। फिर से क्लियर नाम फिर से बताते हैं, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा भैया, डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, वाटर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाटर सिकुड़ेगा, और जब सिकुड़ेगा क्या है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी अब बढ़ेगी। ये है, और इसमें क्या होगा भैया, 4 H2O मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 4 H2O मॉलिक्यूल
टेट्राहाइड्रली एक मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं, अटैच 4 H2 molecules which are attached with one molecule, एक मॉलिक्यूल से अटैच हुए हैं इसमें, और ये इस संरचना में ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। इसलिए क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल की डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है। और ये किस तरह से टेट्राहाइड्रली स्ट्रक्चर है ना। तो ये है। अब हम आते हैं दूसरे व्यवहार पर इसके। देखिए आइस की जो डेंसिटी होती है ये ज्यादा होती है बर्फ से। एक मिनट, बर्फ की जो डेंसिटी है ये जल से ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, बर्फ वाटर पर क्या करता है, फ्लोट करता है। क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाई आइस फ्लोट्स एट द वाटर। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डेंसिटी जो आइस की है ये ज्यादा है। एक मिनट, आइस की डेंसिटी कम है भैया, कम है, आइस की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। देखिए लिख देते हैं हम नोट में, क्या है, आइस हैज डेंसिटी ऑफ आइस is less than water, so इसलिए क्या करती है, बर्फ फैलती है, so it floats at water, on the water। इसलिए वाटर में क्या होती है, ये तैरती है। ये रीजन होता है, डेंसिटी इसकी बर्फ की कम है तो तैरेगी। अगला इसके बाद एप्लीकेशन है, क्वेश्चन है, इन आइस ईच ऑक्सीजन फॉर्म हाउ मेनी कोवैलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। बर्फ में जो है एक ऑक्सीजन जो है कितने कोवैलेंट और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है। देखिए हमने अभी भी देखा है कि इसकी जो आइस फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एक ऑक्सीजन से जो है क्या होते हैं, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल से 4 H2O मॉलिक्यूल S बंध के द्वारा अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा अटैच होते हैं। कुछ इस तरह से संरचना थी, इस तरह से ये इस तरह से संरचना थी इसकी। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि इन आइस ईच ऑक्सीजन फॉर्म हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड। ये ऑक्सीजन कितना कोवैलेंट फॉर्म बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन देखिए दो कोवैलेंट बॉन्ड, और ये क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से बना रहा है। तो यानी कितना 2 यही हो जाएगा आंसर। 1 मिनट यहाँ 2 होना चाहिए एक ऑप्शन में, तो यहाँ एक 2 क्या हो जाएगा, यही कैंसिल हो जाएगा। 2 H बॉन्ड है इस ऑक्सीजन से अटैच, और 2 क्या है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है ये जो ऑक्सीजन बनाई है, ये है। तो हम ये टॉपिक आज यहाँ पर समाप्त करते हैं।